कि मेमोरी के बारे में इसको आप समझाइएगा। अच्छा आप बोलिए, बस समझा दो। मेमोरी कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरह का डाटा स्टोर करते हैं तो हम मेमोरी में ही स्टोर करते हैं। ये डाटा का तरह क्या होता है, प्रकार कौन सा होता है? फिर जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट डाटा हो गया, एक म्यूजिकल डाटा हो गया, वीडियो, एक वीडियोस डाटा हो गया, पिक्चर्स, एक मतलब वॉलपेपर्स या इमेजेस वाला डाटा हो गया, बिल्कुल सही बोलते हैं। इसके अलावा डाटा भी और भी होता है, वेरी गुड, काफ़ी। तो स्टोर करने में मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं? सर 2 तरह की मेमोरी। सुनना मोगेश, अभी पूछेंगे आपसे। मेमोरी के बारे में बोल दिया है। ये मेमोरी का एक नाम लिया जाए कंप्यूटर की, वो हार्ड डिस्क होती है, इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, आप मेमोरी के डाटा का नाम बता दिया आपने। ठीक है, अब मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं? 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी कौन सी मेमोरी होती है? सर प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है। प्राइमरी डाटा स्टोर होता है, आपने जो बोला आप बस बोलते हैं। सर प्राइमरी में सेकेंडरी में स्टोर सेकेंडरी में स्टोर होता है और प्राइमरी प्राइमरी ड्राइव करते हैं। सेकेंडरी को ड्राइव करता है, ऐसे बोलता है। सही, ठीक है। कोई हमें 2 एग्जाम्पल लो प्राइमरी के और सेकेंडरी। सर रैम एंड रोम। ये नहीं, प्राइमरी कौन सा और सेकेंडरी कौन सा? सर सीडी सेकेंडरी। बस हम ही बैठ जाइए। सेकेंडरी सीडी सेकेंडरी। सीडी सेकेंडरी है और सीडी प्लेयर सीडी प्लेयर प्राइमरी है। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा सुनाई मुझे चार्ल्स बेबेज के अनुसार। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्याओं का समाधान करता है। कंप्यूटर दूसरे शब्दों में ये जो आप बोल रहे हैं ये किसी और की लैंग्वेज के अंदर जो पैटर्न से लिखा है उसके अनुसार बोलना है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य की भौतिक समस्याओं को दूर करता है। ये भौतिक समस्या क्या होगी? किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि भौतिक समस्या का समाधान करता है। ये भौतिक के माने में हम समझ ना पा रहे हैं, दुनिया भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सही, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आंकड़ों को प्राप्त करके निर्देशों के अनुसार उसका परिणाम देता है। कम से कम 6 बातें या 4 बताइए। कोई इतिहास, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। वर्तमान युग का सना, तुम भी महफिल में शरीक हो, इसमें बीच में बैठे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई जिसका अर्थ है गिनती। कंप्यूटर जिसका अर्थ होता है गिनना, ये पहली बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का अर्थ है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में जो कहते हैं उसका जो अर्थ है वो संगणक कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। सर 1950 में कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में भारत में जो आया था वो लैपटॉप के रूप में नहीं आया था, पहला कंप्यूटर डेस्कटॉप के रूप में आया था, 1950 में आया था। ठीक है, और कुछ और बता पाएंगे इसके बारे में? और चार्ल्स वेबर जिसके जनक थे। इसके जनक थे, बहुत अच्छा बताया आपने। इसमें कीबोर्ड के बारे में दे रखा हुआ था, लाइन के आखिर में जाने वाली कौन सी शॉर्ट की होती है उसका आपको बताओ। ये लिखिए, बिल्कुल सही। जब टाइप करते हैं, देखो हम टाइप कर रहे हैं इसके अंदर, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला और हमने कुछ ऐसे टाइप किया। अब हम शुरुआत में बैठे हुए हैं, एक बार शुरुआत में मेरा अगर आखिर में जाना है इन की दबा देंगे तो उस लाइन के आखिर में पहुंच जाएंगे, और होम दबा देंगे तो शुरुआत में पहुंच जाएगा। तो इन की दबाने से लाइन के अंत में पहुंच जाते हैं और होम की दबाने से लाइन के शुरुआत में पहुंच जाते हैं। अगर हमें अपनी ये जो स्क्रीन दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो कौन सी की दबाएंगे? प्रिंट स्क्रीन। ये कीबोर्ड में कहाँ बनी होती है? ऊपर आप हाथ रख के दिखाइए तो नुकसान तो बताओ। प्रिंट स्क्रीन की इसमें ढूंढ के दिखाइए कहाँ बनी। नहीं, हाँ सही है, इट इज ए प्रिंट स्क्रीन। इसको हमने दबाया एक बार, 1 टाइम प्रेस कर दिया, मुकेश एक बार दबा दिया, अब उसी टाइम कंट्रोल V दबा दिया,
तो आपकी पूरी स्क्रीनशॉट आपको पूरा जो है वो सामने आ गया। और ये काम आप जो है पेंट सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। तो आपने ये पेंट सॉफ्टवेयर पे वही स्क्रीन कंट्रोल भी से पेस्ट करवा लिया। जो मैंने बुक लिखी है अपनी, जो मेरी बुक में जो इमेजेस पड़ी हैं, फोटो पड़ी हैं, वो हमने इस विधि से उसमें डाला था। ठीक है, मान लीजिए हम उसके अंदर ये फाइल की मेनू डाल रहे हैं, ये वाले फाइल वाले मेनू, इसको पहले खोल लिया, प्रिंट स्क्रीन की, और इसी के अंदर पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ये कंट्रोल भी दबा दिया और उठा करके इसको सिलेक्ट कर लिया इतने हिस्से, तो ये फाइल की इमेज। अब इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कैनर कौन सी डिवाइस होगी? स्कैनर कौन सी डिवाइस होगी? इसको परिभाषा या डिफाइन करिए इसको अपने हिसाब से। किसी पेज की छाप लेने को गलत बोल रहे हैं, साफ करेंगे इसको। आप बताओ स्कैनर क्या होता है? नकल लेने वाला है। अब ये तो सही है, स्कैन एक नकल लेने वाला है, ना कि छापने वाला है। आपको लैंग्वेज से बोलना है स्कैन। स्कैन मीनिंग आकलन करना, देखना, अपने अंदर स्थापित करना। स्कैन कि आपको स्कैन कर लिया, यानी आपको छापा नहीं, मैंने महसूस कर लिया, जान लिया। छापना तो प्रिंट होता है। ठीक है, छापना प्रिंट होता है। तो स्कैनर एक आकलन करने वाला, यानी इससे हम बाहरी आंकड़ों को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। अब आया उल्टा इसका, प्रिंटर। स्कैनर का उल्टा प्रिंटर, जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है वो प्रिंट करता है। प्रिंटर कभी स्कैनर नहीं बन सकता है, और स्कैनर कभी प्रिंटर नहीं बन सकता है। आँख कभी बोल नहीं सकती, ठीक है, और कान कभी जो है मतलब कह नहीं पाएंगे, और आँख कभी बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। पैराग्राफ किस की से हम बनाते हैं? पैराग्राफ से किसी बात है? पैराग्राफ बनाया कैसे जाता है? कौन सी कीवर्ड दबाएंगे तो पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट से बन जाएगा। इंटर की परिभाषा होती है लाइन को चेंज करने की। नहीं सर, इंसर्ट इंसर्ट माने प्रवेश की भी नहीं होता। टैब की से ही आप साइकिल गिरा रहे हैं तभी वहाँ नहीं आ पाएंगे। टैब की से पैराग्राफ बनाते हैं, ये इसकी पुष्टि बेटा। हमने कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, ये कर्सर रखा और टैब की मारा। टैब माने कूदना। मुकेश बोलना सीखना है, अभी आपको लोग ने आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपको बोलना है। आपने सुन किया, छोटे से पर प्यारे मुझे बोल रखे हैं। सीडी रोम, सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम, हम साफ साफ बोल रहे हैं। अगर आप मुझे कल परसों जो क्वेश्चन कर रहे थे, हार्ड डिस्क, बैक सेक्टर, डेटा रिकवरी, इनको भी आपको होना चाहिए। आप तो अभी देखो ये हम लोग पढ़ा, देखो अभी जो पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग को सिखा रहे हैं। बाकायदा जेब में पेन लगा हुआ, जो अभी सिखा रहे हैं, जेब में पेन लगा हुआ, भले लोग लगे नहीं पे दिखावा जरूरी नहीं होता है। जेब में पेन लगा हुआ, टाई लगी हुई या अच्छे से वो, अभी आपको हाई सेट है। लेकिन जिस टाइम हार्डवेयर की बात करें, डेटा रिकवरी, डिस्प्ले नहीं बना रहा है, रैम में दिक्कत, मदरबोर्ड में दिक्कत, वो एक जाहिलों वाला भी कोर्स होता है किसी भी बात से। हालांकि पढ़ते तो कंप्यूटर वाले लोग भी पढ़ते इसको, उन्होंने कोर्स कर रखा है, पढ़ाई के शुरू नहीं आता है। लेकिन जो अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें छोटे मतलब एक ही मात्रा का या ASTF पढ़ाई का इसमें इस्तेमाल हो रहा था। यानी जो स्कूल गए हुए हैं, छोटा बड़ा हमको आता है, ABCD आती है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका हार्डवेयर कोर्स कर रहे हैं, अगर हम स्कूल भी नहीं गए
कोई पेशकश थाम लिया, फिर क्लास थाम लिया, उसको फॉलो कर ली जाएगी। कि भले हम मिस्त्री अच्छे बन जाए, होने पाते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड कोर्स है। इससे बाकायदा हम ऐसे ही बैठेंगे, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, मेरे आगे पानी या चपरासी लाएगा उसके अंदर, तो पहले हम लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं, सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर ऊंचा कोर्स होता है, इसको पढ़े लिखे लोग करते हैं। जो आप लोग बैठेंगे, आप लोग करें डॉक्यूमेंट्स लाइए, बजट लाइए, कितना पढ़े हम ऐसे बोलते हैं आप लोगों से, लेकिन उसमें अगर जाहिल भी हैं और जवान हो गए, पेज का स्थान तो आता ही होगा उसको। और पेज का स्थान हो, लैपटॉप खोलो तो अपने आप आ जाएगा उसको, तो फिर दिक्कतें फिर आगे बढ़ती जाएंगी या कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको पहले इसके बारे में हम लोग इस हम दे रहे हैं, ठीक है ना। एक ये बात हो गई। कंप्यूटर लाइन का कुछ इंग्लिश के लफ्ज काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। एक होता है रिसाइकिल बिन होता है, ये लिखा रिसाइकिल, इसका अनुवाद क्या होता है? इसको सभी विच्छेद करके बताइएगा कि री माने क्या, आप बताएंगे? आप मिस्टर समर, री माने क्या और साइकिलिंग के माने क्या, और एक साथ जोड़ने पे क्या बनेगा? हमने कहा था मुझसे आपको अच्छा पूछ सकते हैं, नहीं किसी ने बजाएंगे चलिए साइकिल किसी चीज़ को फिर से इस्तेमाल करना। काफ़ी एक चक्रव्यूह नहीं होता है, मतलब बना भी अव्वल चौथा, जो हमारा रात हुआ दिन हुआ फिर रात हुआ।